हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का एक नया फ्रेश चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स। ये चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलैटरल बनाना सीखेंगे। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? कोई भी चार साइड का फिगर। मैंने आपको 6 स्टैंडर्ड में भी सिखाया था कि चार साइड मतलब क्वाड। क्वाड का मतलब 4 होता है और लैटरल का मतलब साइड होता है। तो चार साइड वाला कोई भी फिगर होगा ना, तो उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलैटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि वो कितने साइड है? एक, दो, तीन, चार। और ऐसा कोई भी फिगर ऐसा भी बनाया, एक, दो, तीन, चार, तो इसको मैं क्वाड्रिलैटरल बोल सकता हूँ। ठीक है। तो अब ये चैप्टर में हम सीखेंगे कि फोर साइडेड फिगर बनाते कैसे हैं। हमने 7th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन में सीखा था ट्राइंगल कैसे बनाते हैं। अलग अलग टाइप के ट्राइंगल हमने बनाए थे फर्स्ट चैप्टर में ही। इन्फॉर्मेशन दी होती थी, वो इन्फॉर्मेशन यूज करके हम लोग ट्राइंगल्स बनाते थे। वैसे ये चैप्टर में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। पहले रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर हम लोग ट्राइंगल्स में भी बनाते थे, यहाँ पे भी बनाएंगे, एंड देन वो रफ फिगर को देख के हम एक्चुअल फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोग ने क्या क्या सीख लिया है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सीख लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये सारे चैप्टर्स के सारे प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, वो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज 7 चैप्टर्स के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। इसके भी प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे तो उसके भी वीडियोस वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके। टेक्स्ट बुक में आप चैप्टर के फर्स्ट पेज में चेक करेंगे तो आपको ये ट्राइंगल बनाने के लिए बोला गया है। 7th स्टैंडर्ड का रिवीजन है, वो आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपको चाहिए तो मेरे 7th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस है कंस्ट्रक्शंस के, वो भी आप देख सकते हैं। अगर वो देखने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उसमें जाके देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको 7th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल मैंने आपको बताया 4 साइड का फिगर होता है। ठीक है। उसमें ये जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और बहुत सारे होंगे तो उसको वर्टाइसेस बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर्टाइसेस। ओके। वर्टेक्सेस नहीं होता, वर्टाइसेस होता है। और वर्टेक्स का स्पेलिंग ऐसे था ना, वर्टेक्स। ठीक है। अब इसमें अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को डायगोनल बोलते हैं। तो एक क्वाड्रिलैटरल में देखो, एक डायगोनल, दो डायगोनल है यहाँ पे। ओके। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? देखो, चार साइड है, 1 2 3 4। ओके। तो मेरे पास 4 साइड्स हैं। मेरे पास दो डायगोनल है, 1 2, एंड चार एंगल भी है ना क्वाड्रिलैटरल में। देखो ये वाला एंगल, 1 2 3 एंड 4, तो 4 एंगल है। तो हमारे पास क्वाड्रिलैटरल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हो गए ना। 4 एंगल, ठीक है, 4 साइड, 8 हो गए, एंड 2 डायगोनल, 8 और 2 10 हो गए। 4 एंगल्स, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। ये 10 एलिमेंट्स क्वाड्रिलैटरल में हो सकते हैं। अगर ये 10 में से हम लोगों को 5 दे दिए ना, स्पेसिफिक 5, कोई भी 5 नहीं, आपको पता चलेगा कौन से 5। अगर 5 की इंफॉर्मेशन मिनिमम दी गई होगी, स्पेसिफिक, 5 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 5 तो लगेगा ही, अगर क्वाड्रिलैटरल बनना पॉसिबल है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है 5 एलिमेंट दे दिए तो बनेगा ही बनेगा। स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक 5 एलिमेंट्स वो 10 में से दिए गए हैं, तो हम लोग वो क्वाड्रिलैटरल बना सकते हैं। अभी इसमें मैं सीधा आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका रफ फिगर कैसे बनाते हैं, फिर एक्चुअल फिगर कैसे बनाते हैं। आपका ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए। पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए, कंपास में एकदम ठीक से लगाना, पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट एग्जैक्टली सेम लेवल पे होना चाहिए। स्केल भी चाहिए, इरेजर भी चाहिए, ओके, और प्रोट्रैक्टर भी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1 से। अब मेरे पास यही सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सॉफ्टवेयर है ज्योमेट्री सिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी और कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, मैनेजेबल होगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। पहले किसी ने बोला नहीं है कि नहीं समझा है, लेकिन फिर भी नॉर्मली जो मैं पेज या सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उससे थोड़ा ओके सॉफ्टवेयर है ये, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स ऑफ गिवन मेजर्स। तो हम लोगों को क्वाड्रिलैटरल बनाना है, क्वाड्रिलैटरल मोर। इसमें इंफॉर्मेशन दी है, देखो, लेंथ ऑफ एमओ 5.8 सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ ओ आर 4.4 सेंटीमीटर्स, मेजर एंगल एम 58 डिग्रीज, मेजर एंगल ओ 105 डिग्रीज, एंड मेजर एंगल आर 90 डिग्रीज। 5 चीज़ें हैं, देखो, 1 2 3 4 और 5। ये 5 चीज़ें यूज़ करके हम लोगों को क्वाड्रिलैटरल बना रहा है। ये जो सिंबल दिख रहा है स्क्वायर जैसा, ये क्वाड्रिलैटरल का सिंबल है। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर बनेगा इसमें।
कभी भी 4 साइडेड फिगर होगा ना, जैसे ट्रायंगल में कभी हम लोग कैसे ट्रायंगल का एक सिंबल होता था, आगे ट्रायंगल लिखते थे, वैसे ही क्वाड्रिलैटरल में हमेशा यही सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसका रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर में दिख रहा है साइड लेंथ MO 5.8 सेंटीमीटर दिया है। अभी कुछ टीचर्स ऐसा सिखाते हैं कि जो सबसे बड़ा साइड है उसको बेस बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ MO 5.8 सेंटीमीटर को बेस बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बेस 5.8 सेंटीमीटर MO बना रहा हूँ, क्या आएगा देखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5.8 सेंटीमीटर का ये लाइन बना दिया, MO दिख रहा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ MO दिया हुआ था ना आपको 5.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है OR इज 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, OR मतलब O से शुरू होगा। अभी O से लेके R तक आप दिमाग लगा के ऐसे मत बना देना कि 4.4 सेंटीमीटर ऐसे बना दिया, कहीं पे भी हो सकता है ना। 4.4 सेंटीमीटर का लाइन अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो देखो वो यहाँ से शुरू होगा, वो कहीं तक भी जा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक है, पर आपको इन्फॉर्मेशन और दी होगी ताकि आपको समझ में आए कि ये लाइन कहाँ पे बनेगा। तो ये लाइन इरेज कर दो। यहाँ पे आगे एंगल M का मेजर दिया हुआ है 58 डिग्री एंड एंगल O का दिया है 105 डिग्री। ठीक है, अभी एंगल M पे मैं यहाँ पे 58 डिग्री बनाऊंगा, तो M के बाद क्या आएगा देखो, M के बाद यहाँ पे O आ रहा है, O के बाद ऊपर R आएगा, R के बाद E आएगा, मोर है ना नाम। तो M और E, यहाँ से मैं जब एंगल 58 डिग्री बनाऊंगा तो मुझे E मिलेगा, लेकिन ME का लेंथ नहीं है मेरे पास। देखो यहाँ पे कहीं पे ME का लेंथ है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं O पे 105 डिग्री बनाता हूँ, देखो यहाँ पे O पे 105 डिग्री बनाता हूँ, बाद में मेरे पास OR का लेंथ है, R यहाँ पे कहाँ आएगा वो वाले लाइन पे, वो मुझे क्लियरली मिल जाएगा, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं दो एंगल बना सकता हूँ यहाँ पे, मेजर एंगल M 58 डिग्री, यहाँ पे 58 डिग्री का एक लाइन बना दो, और मेजर एंगल O 105 डिग्री, यहाँ पे 105 का बना दो। प्रोट्रैक्टर रखो और दोनों जगह एंगल बना दो फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने M पे 58 डिग्री का एक लाइन बना दिया, क्योंकि मेजर एंगल M 58 डिग्री है। थोड़ा लंबा बनाना लाइन, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ पे वो खत्म होगा। एंड O पे मैंने 105 डिग्री का एक लाइन बना दिया, प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखा एंड 105 डिग्री का एक लाइन बना दिया। ओके, अब मुझे R और E पता करना है ना। E यहाँ पे कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि E और M के बीच में डिस्टेंस कितना है वो नहीं पता, और यहाँ पे कहीं पे R आएगा, बिकॉज देखो MORE ऐसे आएगा, तो R यहाँ पे कहीं पे आएगा। O और R के बीच का डिस्टेंस देखो उसने दिया हुआ है, O और R के बीच का डिस्टेंस है 4.4। तो आप कंपास का नीडल यहाँ पे रख के कंपास पे 4.4 का मेजर लेके यहाँ पे एक आर्क काटेंगे, तो आपको किसका पोजीशन मिल जाएगा, R का। वो कितनी दूर होगा, 4.4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो कंपास लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रफ फिगर है। तो अभी यहाँ रफ फिगर में मैं यहाँ पे R बनाऊंगा जो 4.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे मैंने R बना दिया 4.4 सेंटीमीटर की दूरी पे। आप आर्क बनाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन रफ फिगर है इसलिए आर्क नहीं बना रहा। ठीक है, तो सपोज ये पोजीशन R है। अब मेजर एंगल R कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो R पे एक 90 डिग्री का लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो वो ऐसे जाएगा यहाँ पे कहीं पे, इस पे इधर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन पे, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा अपना E, MORE। हम लोगों को क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। तो R पे प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री का एक लाइन बनाओ, ताकि आपको यहाँ पे आगे जाके E मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने R पे 90 डिग्री का एक लाइन बनाया, वो यहाँ पे इसको यहाँ पे काट रहा है, वो वाला पॉइंट आ जाएगा E। तो देखो क्वाड्रिलैटरल मिल गया MORE। इरेजर से ये ऊपर नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रफ फिगर में ये नहीं बनता एक्चुअली, लेकिन मैंने आपको ऐसे बना के बताया जैसे ये रफ फिगर नहीं है। तो अगर ये रफ फिगर बना रहे हो ना, तो ये ई पे ही खत्म कर दो, क्योंकि रफ फिगर में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होता। रफ फिगर में हम लोग सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली सोचते हैं कि क्वाड्रिलैटरल दिखेगा कैसा। ओके, अभी हम लोग ये रफ फिगर देख के ये एक्चुअल फिगर मेजर लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा रफ फिगर मिल गया, जिसमें MORE क्वाड्रिलैटरल हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे MO 5.8 दिया हुआ है, OR 4.4 दिया हुआ है, ये दो एंगल 58 एंड 105 दिए हैं, और ये 90 डिग्री दिया है। वो पांचों इन्फॉर्मेशन यूज करके हम लोगों ने ये क्वाड्रिलैटरल बना दिया। अब ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये रफ फिगर है। रफ फिगर में ये जो एक्सटेंड करके मैंने लाइन बनाया ना, वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप इरेज कर सकते हैं अगर आपको करना है। मैं इरेज करके बता रहा हूँ आपको कैसा लगेगा रफ फिगर। तो यहाँ पे रफ फिगर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये रफ फिगर यूज करके अभी हम लोग एक्चुअल फिगर बनाएंगे। स्केल लो, पेंसिल लो, और सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ये MO बनाया था 5.8 सेंटीमीटर। तो स्केल से 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दो। तो यहाँ पे स्केल लेके मैंने MO बनाया 5.8 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो OR दिया है 4.4 सेंटीमीटर। OR हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, मैंने आपको रफ फिगर में बताया था ना। हम लोग को पता नहीं कि OR कहाँ जाएगा, OR ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नहीं पता, लेकिन
उसने हम लोग को दो एंगल दिए, मेजर एंगल एम दिया है 58 एंड मेजर एंगल ओ दिया है 105। तो एम पे प्रोट्रैक्टर रख के 58 डिग्री का एक एंगल बनाना है एंड ओ पे प्रोट्रैक्टर रख के 105 डिग्री का एक एंगल बनाना है। जल्दी से प्रोट्रैक्टर एम और ओ पे रख कर दोनों एंगल बनाओ। कैसे आएगा वो एंगल? यहाँ पे देखो एम पे 58 बनाना है, जीरो कहाँ से शुरू होगा? देखो एम से लाइन ऐसे जा रहा है ना, तो जीरो यहाँ से शुरू होगा। 0 10 20 30 40 50 और 60 के बीच में 58 आएगा, ये एग्जैक्ट 55। इसके बाद 3 डॉट्स, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 58। ठीक है, ये 58 हो गया। इधर से एम से लाइन शुरू करेंगे और ये जो ग्रीन डॉट जा रहा है उससे ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनाएंगे, वो हो जाएगा अपना 58 डिग्री। दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्रॉस कर देना आगे। हमको नहीं पता कितना लंबा बनाना है, इसलिए थोड़ा लंबा बना देना। एंड फिर प्रोट्रैक्टर को ओ पे रखना। जब ओ पे रखेंगे तो दिख रहा है लाइन इस तरफ है, तो 105 डिग्री बनाना है ना ओ पे एंगल। दिख रहा है यहाँ पे देखो 105। तो यहाँ पे जीरो देखो इधर अंदर साइड है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 110 के एग्जैक्ट बीच में ये रहा 105। तो वो 105 हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और उसको भी एक लाइन बना देंगे। कैसे बनाएंगे लाइन? ये ओ से शुरू होता हुआ और ये पॉइंट से पास होके जाता हुआ एक लाइन बनाएंगे। जल्दी से बना दो। ऐसे आ जाएगा। एम पे 58 डिग्री का एंगल बनाया, ओ पे 105 डिग्री का। अब एम और ओ आपके पास है, आर निकालना है। तो ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस आपको दिया है 4.4 सेंटीमीटर। देखो रफ पे भी हमारे पास था। तो ओ पे प्रोट्रैक्टर का टिप रखो और प्रोट्रैक्टर पे 4.4 सेंटीमीटर लेके ये ओ पे ऐसे रख के यहाँ पे आपको एक आर्क बना देना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है आपका आर। तो इसको आर लेबल कर दो यहाँ पे। और ये डिस्टेंस कितना है देखो रफ फिगर में, 4.4 सेंटीमीटर। ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट जो है आर है और ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके आर तक का ये है 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो एक और एंगल दिया, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और लाइन जो भी यहाँ पे ऐसे जाएगा उसको, ये लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट बन जाएगा अपना ई। तो प्रोट्रैक्टर रखो आर के ऊपर और 90 डिग्री का एक एंगल बना दो फटाफट से। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल देखो यहाँ पे इधर सेंटर में आएगा, आप वहां पे एक पॉइंट डाल दो। ठीक है, और आर से शुरू होता हुआ एक लाइन बनाओ जो ये पॉइंट से पास होना चाहिए, और यहाँ पे जहां पे ये लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगी ना लाइन, वो पॉइंट अपना ई होगा। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये पॉइंट जो है ना अपना, जिसपे ये लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो ई आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया? क्वाड्रिलैटरल एम ओ आर ई, मोर। कितने एलिमेंट्स दिए थे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए थे और 5 एलिमेंट्स यूज करके हमने फिगर बना लिया। अच्छा, रफ फिगर और एग्जैक्ट फिगर जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम सेम हो। रफ फिगर में हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेते ना, रफ है वो, सिर्फ आपके समझने के लिए कि कैसा फिगर बन सकता है, पहले क्या बनाएंगे। तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए। एक्चुअल फिगर ये है नीचे वाला। ठीक है, तो कंपेयर करके ऐसे मत बना रही है तो एकदम अलग बन रहा है। फिर ये जो लाइन में एक्सटेंड कर रहा हूं ना, ये एक्सटेंडेड लाइन जब आप एक्चुअल फिगर बनाए तो बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है, तो आपको हमेशा ज्यादा ही बनाना पड़ेगा ताकि आप कंपास से या फिर जहां पे इंटरसेक्शन होगा वो ठीक से हो जाए। नहीं तो क्या होगा, ये वाली लाइन सपोज एम ई आपने इधर इतनी छोटी बनाई होती तो आपको फिर से एक्सटेंड करना पड़ता और वो सीधी लाइन नहीं बनती दोनों ज्वाइन करके, तो आपका कंस्ट्रक्शन थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा लंबा लाइन बनाना। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मत सोचना कि ऐसा बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसको इरेज मत करना, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है और ई तक ही रख दिया, ये जो एरो वाली लाइन है ना ऊपर ये पॉइंट के बाहर, ऐसा नहीं कि उसको इरेज कर दो। ठीक है, अच्छा, कुछ स्कूल्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है, तो मैं आपको इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में रेफरेंस के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हमने जो भी किया। फर्स्ट स्टेप क्या किया? एमओ को बनाया 5.8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने ये दो एंगल बनाए 58 डिग्री एंड 105 डिग्री। फिर ओ पे कंपास रखा और आर पे कट किया 4.4 सेंटीमीटर का एक आर्क। फिर आर पे 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया और हमको ई मिल गया। तो ये स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे आ जाएंगे देख लो। यहाँ पे ये स्टेप्स ऐसे आ जाएंगे। ड्रॉ एमओ 5.8 सेंटीमीटर, जो किया वही लिखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना स्टेप्स को, एकदम सिंपल जो किया है वो लिख देने का। यहाँ पे एंगल 58 डिग्री का बनाया तो 58 डिग्री लिख देना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 58 डिग्री एट एम। 105 बनाया तो 105। फिर विद ओ एस सेंटर एंड रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। कंपास हमने ओ पे रखा था ना सेंटर, एंड रेडियस 4.4 लेके कंपास से एक आर्क बनाया था यहाँ पे, याद है? तो उसको पॉइंट कर दिया आर। फिर आर पे 90 डिग्री बनाया तो लिख दिया ड्रॉ एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंड जो भी क्वाड्रिलैटरल लास्ट में आया वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल है। आया समझ में? वीडियो पॉज करो, खुद के नोटबुक में ये पूरा फिगर आपको बनाना है खुद से। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी स्कूल में नहीं भी बुलाए ना तो एक क्वेश्चन के लिए लिख लो,
आगे मत लिखना चलेगा, लेकिन अगर स्कूल में बोल रहे हैं, टीचर बोलती है कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं तो आप लिख देना, ठीक है। आ गया समझ में। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल DEFG सच दैट लेंथ ऑफ DE इज 4.5, लेंथ ऑफ EF 6.5। ऐसे ही आपको टोटल 5 लेंथ्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैसे आएगा इसका रफ डायग्राम, तो यहाँ पे मैंने DE बना दिया और उसका लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रफ फिगर है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला DE पहले बनाना है, यहाँ पे DE दिया था पहले, मैंने DE बना दिया। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि अरे ये DF सबसे बड़ा है पहले DF बनाऊं, या EG सबसे बड़ा है EG बनाऊं। कैसे भी बनाओ आपका फिगर बनने ही वाला है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये DE बनाया 4.5 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट है EF 6.5 सेंटीमीटर्स। अभी EF यहाँ से शुरू होगा E, ठीक है। अब ये EF कहीं पे भी आ सकता है, ये F यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन तो बना नहीं सकता, है ना। लेकिन आप देखेंगे तो DF कितना दिया है, 7.2 सेंटीमीटर। तो ये D से लेके F 7.2 है और E से लेके F 6.5 है। तो ट्राइंगल में कैसे करते थे, कंपास E पे रखते थे और यहाँ पे 7.2 कितना है EF ना, 6.5 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करते थे और D पे 7.2 सेंटीमीटर लेके आर्क कट करते थे। तो जहां पे वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट अपना F बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F लेंगे, अभी रफ फिगर है इसलिए हमको कंपास लेने की जरूरत नहीं है, रैंडमली यहाँ पे F ले लेंगे, जैसे कि DF 7.2 हो जाए और EF 6.5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो F ऐसे बना दिया, यहाँ पे EF कितना है, EF मुझे दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर्स और DF देखो यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर्स दिया है। इसके बाद एक ही पॉइंट बचाना, DEFG है, देखो DEFG, तो G यहाँ पे कहीं पे आएगा, लेकिन G कैसे आना चाहिए कि D और G के बीच का डिस्टेंस, ये D से लेके G तक 5.5 होना चाहिए एंड E से लेके G तक का डिस्टेंस, E से लेके G तक का डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे 7.8 होना चाहिए, उससे मुझे G मिल जाएगा। फिर G और F को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को DEFG मिल जाएगा। तो G यहाँ पे ले लो, कैसे दिखेगा ये, तो ये DG और EG, ये दो डिस्टेंस देखो DG और EG से मुझे पॉइंट G मिल जाएगा। अब G और F तो दोनों मिल गए, तो G और F को ज्वाइन कर देंगे तो DEFG क्वाड्रिलैटरल आपको मिल जाएगा। तो G और F को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा बन गया रफ फिगर DEFG क्वाड्रिलैटरल का। अब ये एकदम इजी क्वाड्रिलैटरल है, फटाफट से बनाना है। कैसे बनाए, दो ट्राइंगल्स हैं इसमें। 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर था ना ज्योमेट्री का, उसमें एक क्वेश्चन देते थे ना ट्राइंगल का, इसमें एक साथ दो क्वेश्चन बनाए और उसको क्वाड्रिलैटरल बना दिया। तो सबसे पहले DE बनाओ 4.5 सेंटीमीटर्स, स्केल लो, पेंसिल लो। तो यहाँ मैंने स्केल लेके 4.5 सेंटीमीटर्स का एक लाइन बना दिया, उसको नाम क्या देंगे, रफ फिगर देखो DE। हो सकता है रफ फिगर से बहुत छोटा है अपना एक्चुअल फिगर, क्योंकि रफ फिगर में देखो ना 4.5 सेंटीमीटर मैंने कितना लंबा लिया है। रफ फिगर सिर्फ आपके समझने के लिए होता है, लेकिन बनाना पड़ेगा, उसके मार्क्स होते हैं, ये देख के हम लोग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये DE लिख देता हूं और लेबल कर दूंगा उसका लेंथ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कंपास लेंगे। कंपास देखो मैंने यहाँ पे लिया, रूलर पे रखा एंड लेंथ कितना लिया, 6.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है 6.5, क्योंकि E से F मुझे पता है कि 6.5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है। तो ये कंपास को मैंने यहाँ पे E पे रख दिया और यहाँ पे एक आर्क बना दिया। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे आने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा आर्क बनाया, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आर्क फिर से बनाना पड़े, ठीक है। बाद में थोड़ा सा आर्क इरेज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है तो, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे आर्क बना दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये कंपास को D पे रखना है और D से लेके F तक का लेंथ कितना है, देखो D से लेके F तक का लेंथ 7.2 सेंटीमीटर है। तो ये कंपास पे 7.2 सेंटीमीटर ले लो। तो ये कंपास का नीडल D पे रखा और इस पे 7.2 सेंटीमीटर लिया मैंने कंपास पे और यहाँ पे ये आर्क को काट दिया। ये आर्क जहाँ पे वो दूसरी आर्क को काट रहा है ना, ये वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट कौन सा है, F दिख रहा है यहाँ पे। D से लेके F तक का डिस्टेंस मैंने 7.2 लिया एंड E से लेके F तक का डिस्टेंस मैंने 6.5 लिया। तो यहाँ से एक लाइन बनाओ E से लेके ये पॉइंट तक का एंड D से लेके ये पॉइंट तक का, और वो पॉइंट को नाम दे दो F। तो ये मुझे मिल गया F। अब देखो DEF मिल गया, अभी आपको G चाहिए। G कैसे निकालेंगे, हम D पे कंपास का नीडल रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर लेंगे कंपास के ऊपर। देखो यहाँ पे इसके ऊपर 5.5 लेंगे, ये 5.6 5.5 हो गया। मेरे पास कंपास में ही स्केल है इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको इस पे रख के चेक करना पड़ेगा। आप देखो मेरा कंपास थोड़ा टेढ़ा है, 5.5 दिख रहा है, 5.5 है। तो मैं ये कंपास का नीडल D पे रखूँगा
एंड डी पे रख के यहाँ पे मैं 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये आर्क कहाँ पे, जो दूसरा आर्क है ना, वो कहाँ पे इसको काटेगा, तो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इसको। ओके, तो ये बन गया 5.5 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ई से लेके जी तक का डिस्टेंस 7.8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसके ऊपर 7.8 लेंगे, 7.8 लेंगे। देखो चेक कर लो, यहाँ पे स्केल पे रखो, 7.8 चाहिए आपको, दिख रहा है 7.8, उसके बाद 7.9 और सीधा 8 हो जाता है। 7.5 के बाद 3 चाहिए, राइट, देखो अच्छे से आ रहा है ना उसके ऊपर। तो ये कंपास का नीडल मैंने ई पे रख दिया। ठीक है, ई पे रख के क्या करेंगे हम, ये आर्क को, ऊपर वाली आर्क को काटेंगे, और जहाँ पे वो उसको काट रहा है ना, ये वाला पॉइंट, दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो अपना पॉइंट है जी, उसको जी लेबल करो, फिर डी से जी ज्वाइन करो एंड ई से भी जी को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट मिल गया जी, मैंने डी और जी को लेबल कर दिया 5.5 सेंटीमीटर्स और ई से लेके जी तक को लेबल कर दिया 7.8 सेंटीमीटर्स। अब मुझे पॉइंट जी भी पता है, पॉइंट एफ भी पता है, दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा, डी ई एफ जी क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाएगा जो उसने पूछा था। तो जी और एफ को ज्वाइन करो स्केल से। तो यहाँ पे मैंने जी और एफ को ज्वाइन किया, ये आर्क बहुत बड़ी थी, थोड़ा सा साइड में इरेज कर दिया है। इरेज करते वक्त ध्यान रखना है कि बाकी कुछ इरेज ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो मत करो इरेज, बड़ी आर्क होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया डी ई एफ जी। ईजी था ना काफ़ी, 5 लेंस दिए थे ना, 3 साइड और 2 डायगोनल के लेंथ दिए थे, उससे हम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया। वीडियो पॉज करो और खुद से ये डायग्राम अपने नोटबुक में बनाओ। टेंशन मत लो, रफ फिगर इससे बड़ा दिख रहा है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रफ फिगर सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, हम लोगों को रफ फिगर के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हम रफ फिगर देख के ही ये फिगर बनाते हैं। तो रेफरेंस के लिए बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। देखो थोड़ा बहुत सेम दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं दिख रहा है मेरा रफ फिगर, लेकिन उसका कोई ऐसे नहीं है कि सेम दिखेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। रफ फिगर सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन मत लो कि कोई बोलेगा अरे सबसे बड़ा लेंथ पहले 7.8 बनाओ फिर 7.2 बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है डालते जाओ, अगर वो इन्फॉर्मेशन से नहीं बन रहा तो दूसरा इन्फॉर्मेशन डाल देना, ठीक है। आ गया समझ में? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया एंड क्वेश्चन नंबर 2 कराया। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर मैं जब लेक्चर कराऊंगा तब आप रेफर करो कि आपने जो किया वो सही किया है कि नहीं, या कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्यों लगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स अच्छे से समझ में आ जाए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 2 अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपने क्वेश्चन 3 एंड 4 खुद से किया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।